और देखिए दोस्तों, सुबह सुबह सूर्य भगवान निकल चुके हैं और हल्का कोहरा जैसा लगा हुआ है। देख सकते हैं आप लोग, हल्का है, ज़्यादा नहीं है। और थोड़ा ठंडी भी बढ़ गया है। रात को थोड़ा ज़्यादा ठंडी लगता है और अभी भी लग रहा है जैसे बिहार यूपी में होता है ठंडी, उस टाइप का ठंडी नहीं पड़ता, लेकिन हल्का फुल्का पड़ता है, बिना स्वेटर के रह सकते हैं। और सुबह सुबह देखिए भक्ति गाना चालू हो गया, कन्नड़ वाला, कन्नड़ भाषा वाला भक्ति गाना देखिए उधर बज रहा है। यहीं बाजू में एक मंदिर है, वहीं पे बज रहा है भक्ति सॉन्ग। अगर बिहार यूपी में रहते हैं तो भक्ति सॉन्ग भोजपुरी वाला बजता, लेकिन इधर कन्नड़ वाला भी बज रहा है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम माय यूट्यूब चैनल दोस्तों, रेलवे शर्मा ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो अभी सुबह के 7:45 होने वाला है दोस्तों, और कुछ देर में मेरा छुट्टी होने वाला है। अभी नाइट ड्यूटी चल रहा है, तो अभी तीसरा दिन हुआ है, 12-8 चल रहा है। तो चलिए, कुछ देर के बाद छुट्टी होगा तो फिर रूम पर जाएंगे। और एक वो कछुआ है, वो खाना नहीं खा रहा है 2 दिन से। कल दिए थे तो थोड़ा बहुत खाना खाया था, और रात को जब आने लगे तो उसको खाना दे दिए थे। कुछ चावल था और जो वो भुंजा टाइप का रहता है वो था, तो वो दे दिए थे, पानी में ही डाल दिए थे। अब देखिए जाने के बाद पता चलता है कि खाया है कि नहीं खाया है, फिर आप सबको दिखाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जाने के बाद वो भी दिखाऊंगा और कुछ आप सबको बताना भी है, ठीक है। तो ड्यूटी ख़त्म होने के बाद जाएंगे, सबसे पहले आपको कछुआ को दिखाएंगे कि उसका क्या एक्टिविटी है, क्या पोजीशन है उसका, खाना खाया है कि नहीं खाया है। दे के आ गए हैं, लेकिन उसको अजीब जैसा लग रहा होगा। पूरा जंगल में इधर उधर पहले फिरता होगा, घूमता होगा, और उसको लेके आ गए और एक ही टब में उसको डाल के रखते हैं, तो अजीब जैसा तो लगता ही होगा। और दिन के समय में उसको बाहर निकाल देते हैं, पानी से बाहर निकाल देते हैं, और इधर रूम वूम में इधर उधर घूमता रहता है। लेकिन कल दिए थे कुछ खाने के लिए तो खाया नहीं था, थोड़ा शाम को दिए थे तो थोड़ा बहुत खाया था। तो देखिए, दे के आए हैं, अभी खाया है कि नहीं खाया है वो दिखाएंगे आप सबको, और कुछ रेलवे के बारे में आप सबको बताना है, ठीक है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, रूम पर पहुंच गए हैं, और चलिए दिखाते हैं आप सबको कि किधर मेरा कछुआ है। उसको रूम में बंद कर देते हैं, रूम में नहीं, बाथरूम में, एक टब में। तो अभी देखिए क्या कर रहा है, दिखाते हैं आप सबको। देखिए बैक कमरा से दिखाते हैं, और देखिए टब में बिल्कुल शांति से बैठा हुआ है, पता नहीं चल रहा है, लाइट के कारण पता नहीं चल रहा है। देखिए इधर है, इसको निकालते हैं। निकल जाओ भाई, निकल जाओ, रात भर पानी में रहा है। अब थोड़ा धूप खिला देते हैं, इधर धूप निकला हुआ है, निकल जाओ। खाना वाना तो खाता नहीं है, बोलता भी नहीं है कि क्या खाएंगे। कुछ देते तो खाता नहीं है। अभी पूरा पैर उर अंदर कर रखा है, फिर कुछ देर होगा फिर चलना चालू करेगा। अभी देखिए धीरे धीरे निकाल रहा है मुंह, धीरे 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 धीरे। थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, और कमेंट में बताइएगा कि इसका नाम क्या रखें। ऐसे तो कछुआ नाम है, टर्टर इंग्लिश में बोलते हैं, वैसे क्या नाम रखें इसको। जाओ चलो, बोलो बोलो बोलो। धीरे धीरे मुंडी निकाल रहा है। एक वीडियो में देखा था तो बताया जा रहा था कि कछुआ 2-3 महीना तक खाना नहीं खाता है, तो शायद लगता है कि उसी वजह से अभी कुछ दे रहे हैं खाने के लिए तो कुछ खा नहीं रहा है। चलता फिरता है, इधर उधर भागता बहुत है। अभी बोल रहे हैं इसीलिए
थोड़ा थोड़ा मुंडी निकाला है और एक जगह खड़ा है। लगता है आवाज़ भी पहचानता है। देखिए ऐसे कर रहे हैं तो इधर ही आ रहा है मेरे तरफ, लेकिन खाना कुछ नहीं खाता है। कुछ देते हैं तो उधर कहाँ जा रहा है? उधर 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 उधर। पानी पिएगा क्या? देखिए कितना तेज भाग रहा है। तो दोस्तों सब्जी तो हो गया, लेकिन एक चीज़ नहीं हुआ, अभी खाना नहीं खाए हैं। रोटी बन गया है, रोटी बना लिए हैं और सब्जी बन रहा है, चढ़ा हुआ है। अभी थोड़ा 5-10 मिनट टाइम लगेगा तो फिर सब्जी भी हो जाएगा, फिर खाना खा लेंगे। तो सोचे कि उससे पहले आप सबको कुछ बता देते हैं रेलवे के बारे में, ठीक है। तो कुछ भाई का कमेंट था दोस्तों, बहुत दिन से कमेंट कर रहे थे कि CNW का पोस्ट अच्छा है कि SNT वाला पोस्ट अच्छा है। यही सब जिनको CNW मिला है और जिनको SNT मिला है, तो यही सब भाई कमेंट कर रहे थे कि कौन सा पोस्ट अच्छा है, किस में कैसा वर्क रहता है और किस में क्या क्या करना पड़ता है। तो दोनों के बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए और अच्छी तरह से बताइए। तो ठीक है दोस्तों, आप सबको बताते हैं SNT और CNW के बारे में। SNT के बारे में तो मैं आप सबको बता ही दिया था और फिर से एक बार फिर से बता देता हूँ। SNT का मतलब हुआ सिग्नल एंड और ये कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन के बारे में तो बता दिया था, जो फ़ोन से बात होता है और फ़ोन स्टेशन पे रहता है और ये गेट पे रहता है, तो वो सब अगर ख़राब हो जाता है तो वो काम करते हैं। सिग्नल वाले नहीं करते हैं, जो कमर्शियल वाले रहते हैं वो करते हैं। और सिग्नल का काम है कि जैसे ट्रैक के बाजू में सिग्नल रहता है, रेड रहता है, येलो रहता है, ग्रीन रहता है, तो वो सब सिग्नल को ये सिग्नल वाले देखते हैं। और ट्रैक के बाजू में जो एल्युमिनियम टाइप का बॉक्स रहता है, तो उसी बॉक्स से कनेक्ट रहता है सिग्नल और ट्रैक, और जो भी जो पॉइंट रहता है, टर्न आउट का पॉइंट रहता है, उसमें मोटर लगा हुआ रहता है, तो उससे भी वो कनेक्ट किया हुआ रहता है। जो SNT में ग्रुप D के पोस्ट पर रहते हैं, उनका क्या काम रहता है ये मैं सबसे पहले बता देता हूँ। उनका काम दोस्तों, जो SNT में टेक्नीशियन रहते हैं उनके साथ में काम करने का रहता है। जैसे पॉइंट हो गया, पॉइंट के पास मोटर जो लगा हुआ रहता है, उसमें हर एक हफ्ता, हर एक महीने में 15 दिन चाहे 20 दिन पर उसको चेक करने का रहता है और उसको मेंटेन करने का रहता है, वो हो गया। और साइड में जो बॉक्स रहता है ट्रैक के बाजू में, एल्युमिनियम टाइप का आप लोग बॉक्स देखे होंगे जब भी कभी सफ़र किए होंगे, तब एल्युमिनियम टाइप का बहुत सारा बॉक्स रहता है। तो उसमें बैटरी भी रहता है और बहुत सारा वायर उसमें रहता है, तो वो सबको ठीक करने का रहता है, साफ़ सफाई करने का रहता है और जो भी ग्रीसिंग करने का रहता है। जहाँ पे जैसे पॉइंट हो गया, टर्न आउट हो गया, वहाँ पे ग्रीसिंग करने का रहता है। तो जो ग्रुप D के स्टाफ रहते हैं वो सब ये काम करते हैं और उनके साथ में एक टेक्नीशियन रहते हैं। वो जिस तरह से उनको काम बताते हैं करने के लिए, उस तरह से वो ग्रुप D के स्टाफ करते हैं। तो देखिए SNT वाला भी पोस्ट बहुत अच्छा है। SNT में जिनको पोस्ट मिला है SNT का, तो वो भी पोस्ट अच्छा है, लेकिन इसमें प्रमोशन बहुत दिन पर होता है। जो SNT डिपार्टमेंट में जो भी ग्रुप D के स्टाफ ज्वाइनिंग करते हैं, तो इसमें प्रमोशन बहुत दिन के बाद होता है, लेकिन बहुत दिन के बाद होता है। जैसे ट्रैकमैन का प्रमोशन होता है, उसी तरह से उसमें भी होता है। और उनका वर्क देखिए ट्रैक पे ही रहता है। ट्रैक पे हो गया, चाहे ट्रैक के बाजू में जो काम रहता है, थोड़ा बहुत घास फूस भी निकालने का रहता है। जहाँ पे बॉक्स रहता है, बॉक्स के आजू बाजू जो घास हो जाता है, वो सब ग्रुप D के ही स्टाफ निकालते हैं। तो हार्ड वर्क इसमें नहीं है, हार्ड वर्क नहीं है। बस आपको ट्रैक में इधर उधर फिरना पड़ेगा, इधर उधर जाना पड़ेगा। धूप रहे, चाहे बरसात रहे, चाहे गर्मी रहे, चाहे ठंडी रहे, ये सब मौसम में आप सबको ट्रैक पे काम करना पड़ेगा। और ट्रैक पे काम करना पड़ेगा और जो ट्रैक के बाजू में वो सब जो मशीन वशीन लगा हुआ रहता है, उसमें काम करना पड़ेगा। तो ये तो SNT का हो गया। अब चलिए CNW के बारे में बताते हैं। CNW को काम दोस्तों, जैसे यार्ड रहता है, यार्ड में मालगाड़ी लगता है, तो मालगाड़ी लगता है तो उसको पहले चेक किया जाता है। मालगाड़ी, कोई भी गाड़ी आता है कोई भी स्टेशन पे, तो उसको चेक किया जाता है। और स्टेशन में एंट्री करने से पहले आप देखे होंगे कि 2 स्टाफ
गाड़ी के दोनों साइड, जैसे ये गाड़ी जा रहा है तो दोनों साइड में एक एक आदमी टेबल पे चाहे कुर्सी पे, और वहाँ पे लाइट भी लगा हुआ रहता है। रात के समय में लाइट रहता है, दिन के समय में एक थोड़ा सा वो कुछ स्कैनिंग करने का उनके पास मशीन रहता है। तो जब स्टेशन पे गाड़ी एंट्री करती है तो वो चेक करते हैं कि उसका व्हील, गाड़ी का व्हील जो होता है, चक्का होता है, चाहे उसमें नीचे जो भी पार्ट्स रहता है वो सब देखते हैं। अगर उसमें कुछ दिक्कत रहता है, फॉल्ट रहता है, तो अपने साहब को बताते हैं। फिर जब स्टेशन में गाड़ी लगती है तो CNW के स्टाफ उसको ठीक करते हैं, रिपेयरिंग करते हैं, वेल्डिंग करते हैं। तो उसमें भी टेक्नीशियन, वेल्डर ये सब रहता है। तो जो ग्रुप डी का स्टाफ उसमें ज्वाइनिंग करते हैं तो उनके साथ में उनको काम करना पड़ता है। जो बिल्डर रहता है, चाहे टेक्नीशियन रहता है, उसमें भी बहुत सारा पोस्ट है, तो उनके साथ में वो काम करते हैं। जिस तरह से वो काम बताते हैं उस तरह से उसमें काम करना पड़ता है। और कभी कभी दोस्तों अगर ख़राबी रहता है, जैसे व्हील ख़राब हो गया, चाहे उसमें रबड़ पैड भी लगा हुआ रहता है व्हील के नीचे, आप देखे होंगे कि चाहे नहीं देखे होंगे, उसके नीचे में रबड़ पैड रहता है। तो किसी बोगी का जो व्हील रहता है उसका रबड़ पैड ख़राब हो जाता है, और जो चेक करते हैं वो चेक करके बताते हैं कि इसका ये पार्ट्स ख़राब है। और इसको CNW का एक बड़ा सा टपरी बना हुआ रहता है, मैं आप सबको दिखाया ही था, यहाँ भी बना हुआ है। तो उसमें बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, तो उसको बोगी को कट करके फिर जो CNW का वर्कशॉप रहता है उधर लेके जाके उसको जैक लगा के निकाल के फिर वहाँ पे नया जो सामान रहता है, जो भी सामान बोल्ट हो गया, चाहे चक्का में कुछ स्प्रिंग हो गया, वायरिंग हो गया, अगर ये सब ख़राब होता है तो वहाँ पे जाके उसको ठीक करते हैं। और जैक के द्वारा, चाहे वो वेल्डर रहते हैं, उसको वेल्डिंग करते हैं। इस तरह से उनका काम रहता है CNW वाले का। अगर मालगाड़ी में अगर थोड़ा बहुत काम रहता है तो उसको जहाँ पे गाड़ी लगता है स्टेशन पे, चाहे यार्ड में गाड़ी लगता है, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत सामान लेके जाके, वेल्डिंग करने वाला सामान लेके जाके वहाँ पे ठीक कर देते हैं, फिर गाड़ी को आगे भेज देते हैं। अगर उसमें ज़्यादा खराबी रहता है, जैसे वो गाड़ी जब तक वर्कशॉप में नहीं जाएगा, जब तक ठीक नहीं होगा, तो उसको बोगी को, जितना बोगी ख़राब रहता है उतना बोगी कट करके फिर वर्कशॉप के अंदर लेके जाते हैं। फिर वहाँ पे बहुत सारे स्टाफ रहते हैं, ग्रुप डी के स्टाफ रहते हैं, टेक्नीशियन रहते हैं, वेल्डर रहते हैं, उसमें भी बहुत सारा पोस्ट है, उतना मेरे को याद नहीं है, लेकिन इतने जितना मैं पोस्ट बता रहा हूँ उतना रहते हैं। और वहाँ भी बहुत सारा मशीन रहता है, जैक रहता है, वेल्डिंग करने वाला मशीन रहता है, ये कटिंग करने वाला मशीन रहता है, बहुत सारा मशीन रहता है। तो वहाँ पे ये सब जैक उक लगा के निकाल के काम करते हैं। तो देखिए CNW में जो ग्रुप डी के स्टाफ का ज्वाइनिंग होता है तो उसमें थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता है। हार्ड वर्क इसलिए करना पड़ता है क्योंकि उसमें जैक लगाना पड़ता है, और बोगी को उठा के वो बड़ा सा पारी से उठाना पड़ता है जैक के द्वारा। ऐसे नहीं आदमी उठा नहीं लेगा, जैक लगा के उसको उठा के फिर ठीक करते हैं। फिर जो बोगी रहता है उसके नीचे घुस के उसको जो भी पार्ट्स वहाँ पे रहता है लगा ख़राब रहता है उसको ठीक करते हैं। तो देखिए CNW के जितने भी ग्रुप डी का स्टाफ है उनमें हार्ड वर्क है। और जो SNT का है तो SNT का उसमें तो मैं आप सबको बता दिया, सिग्नल अगर ख़राब हो गया तो इधर उधर जाके बार बार चेक करने का रहता है, ठीक करने का रहता है। और जो टेक्नीशियन रहता है, टेक्नीशियन के पास एक बैग रहता है, तो वो बैग जो ग्रुप डी का स्टाफ रहते हैं वो बैग को इधर उधर लेके जाना पड़ता है और टेक्नीशियन के साथ उनको रहना पड़ता है। और CNW में भी उसी तरह से रहता है, लेकिन एक ही जगह काम रहता है। अगर मालगाड़ी में थोड़ा बहुत काम रहता है तो जहाँ पे मालगाड़ी लगा हुआ रहता है, जिस बोगी में काम रहता है वहाँ जाके ठीक करते हैं। अगर ज़्यादा काम रहता है तो फिर वर्कशॉप में ला के उसको फिर जैक से उठा के फिर जो भी पार्ट्स ख़राब रहता है वहाँ पे चेंज करते हैं। तो इसमें देखिए लोहे का भारी भी सामान रहता है, जैसे व्हील हो गया, तो व्हील अगर ख़राब है तो व्हील जैक से उठा के व्हील को फिर निकाला जाता है, फिर उसके जगह दूसरा डाला जाता है। तो इसमें ताकत वाला काम है। और मिला जुला के बोला जाए तो ट्रैकमैन जैसा काम है। ट्रैकमैन जैसा हार्ड वर्क है, लेकिन उनको ज़्यादातर धूप में काम नहीं करना पड़ता है, क्योंकि टपड़ी जैसा बना हुआ रहता है, बरसात के लिए, धूप के लिए, ठंडी के लिए घेरा हुआ रहता है उनके लिए। और जहाँ पे वो काम करते हैं वहाँ पे पूरा चिकना रहता है, जो नीचे ज़मीन रहे वो पूरा ढलैया किया हुआ रहता है, खाली वहाँ पे गाड़ी जाता है और
उसको रिपेयरिंग वहाँ पे किया जाता है। और जो जहाँ पे ड्यूटी करते हैं वहाँ जगह अच्छा रहता है, क्योंकि धूप में नहीं करना पड़ता है। अगर बारिश हो रहा है तो बारिश में भी कोई दिक्कत नहीं होता है। जैसे हम सब ट्रैक मैन हैं, चाहे ये SNT वाले हैं, तो बारिश रहे चाहे धूप रहे चाहे बरसात रहे थी ठंडी रहे चाहे गर्मी रहे, ट्रैक पे जाना है तो जाना है। लेकिन इनको जो CNW के स्टाफ रहते हैं, ग्रुप D के स्टाफ हो गए चाहे कोई सा भी स्टाफ हो गए, उनके लिए बड़ा सा हॉल जैसा बना हुआ रहता है, टपरी जैसा, और उसी के अंदर में काम करते हैं। चाहे धूप रहे चाहे बरसात रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। और ना ही वहाँ पे धूप जाता है, ना ही बरसात होता है तो कोई दिक्कत होता है। तो इस तरह से CNW के स्टाफ को सुविधा है। अब चलिए इसके प्रमोशन के बारे में बताते हैं CNW के। तो CNW में प्रमोशन दोस्तों होता है, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी होता है और बहुत दूर तक। जैसे 4200 हो गया, 4600 हो गया, 4600 तक आपको ग्रेड पे मिल सकता है रिटायरमेंट के समय। क्योंकि मेरे को मालूम है, मेरा जो मुकद्दम है जहाँ पे जिस गैंग में मैं काम कर रहा था, तो मेरा मुकद्दम का 4200 ग्रेड था। और जो CNW के एक लेडीज़ थी तो उनका ग्रेड पे 4600 था। 4600 दोनों का ज्वाइनिंग 2-3 महीना आगे पीछे था। एक बार जब उधर घास कटिंग करने के लिए गए थे CNW के साइड में, तो उन्हीं से बात हो रहा था, तो उनसे पूछे तो वो बता रहे थे, जो लेडीज़ थे वो बता रहे थे कि मेरा ग्रेड पे 4600 है और मेरा पेमेंट इतना बनता है। लगभग 60 से ऊपर ही था, उतना मेरे को याद नहीं है, लेकिन 55 से ऊपर था। और मेरा मुकद्दम का 46,000 कुछ था, इस तरह से था, और 4200 ग्रेड था। लेकिन जॉब का ज़्यादा आगे पीछे अंतर नहीं था। और उसमें बताया जा रहा है कि जैसे ट्रैकमैन पोस्ट हो गया, तो ट्रैकमैन पोस्ट में 4200 मिला, आप उतने ही में रिटायरमेंट कर लीजिएगा। लेकिन उसमें CNW में 4600 मिल गया, और अभी उनका सर्विस लगभग 10 साल बच रहा था। जो लेडीज़ थी उनका 10 साल अभी सर्विस बच रहा है, तो 10 साल में और भी प्रमोशन होगा। लेकिन वो पढ़ी लिखी नहीं थी, तब उनको 4600 ग्रेड पे मिला हुआ था, वो अपने पति के जगह पे लगी हुई थी। और मेरे मुकद्दम का देखिए कितना पढ़ा लिखा होने के बावजूद 4200 पर उनको रिटायरमेंट करना पड़ेगा। अभी भी उनको भी 9-10 साल बच रहा है सर्विस का, और जो लेडीज थी उनका भी 9-10 साल अभी बच रहा है। तो दोनों में देखिए कितना अंतर है। जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैं आप सबसे शेयर किया, और दोनों में कंपेयर करके मैं आप सबको बताया कि CNW अच्छा है कि SNT अच्छा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा बेस्ट है। जिसमें हार्ड वर्क रहेगा उसमें थोड़ा पेमेंट भी ज़्यादा आता है और हार्ड अलाउंस भी मिलता है। शायद CNW को हार्ड अलाउंस नहीं मिलता है, खाली ट्रैकमैन हो गया और जो गेट पे ड्यूटी करते हैं उनको रिस्क अलाउंस दिया जाता है। बाकी और दूसरा डिपार्टमेंट में रिस्क अलाउंस नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों जो भी बताने का था और जो भी मेरे को जानकारी था वो बताने की कोशिश किया आप सबको। और जो भी इसमें पूछने का है तो कृपया करके कमेंट करिएगा, कमेंट के ज़रिए मैं आप सबको बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए खाना वाना खाते हैं। अब खाना भी बन गया है और खाना वाना खा के थोड़ा रेस्ट करेंगे, क्योंकि रात भर जगे हैं, तो 2-3 घंटा आराम करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे। जब तक के लिए बाय, ठीक है।